साथियों, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रजनी जैन एंड शालिनी पे। और मैं आपके समक्ष ये 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन 100 दिवसीय पठन अभियान का अभिलेखीकरण लेकर आई हूँ, जो कि जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 14 सप्ताह की यह योजना है। और इसका अभिलेखीकरण हमको कैसे करना है, इसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन क्या है। आप सभी अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। अब हम देख लेते हैं कि रीडिंग कैंपेन की आवश्यकता क्या है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियत एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों रूप में व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके पश्चात बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, इसके मुख्य 3 बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानी की किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। गतिविधियों जैसे ज़ोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, भूमिका निभाना, शब्द खेल इत्यादि का आयोजन करना। इसके लक्ष्य समूह हैं। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। उन्हें वर्गवार 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाए। समूह 1 में है बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के छात्र छात्रा, समूह 2 में है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्र छात्रा, और समूह 3 में है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र और छात्राएं। इसके बाद है बिंदु पठन अभियान की अवधि। 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन माह जनवरी 2022 से आरंभ होकर 100 दिनों यानी 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। यह अभियान जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चलेगा। पठन अभियान के लिए रणनीति क्या है? इस अभियान के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों एवं अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएंगी, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधि को दोहरा सके और अंततः समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित
क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकें। उसके बाद हमारा टॉपिक है इस पे पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता। राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएँ, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंट रिच सामग्री, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियाँ। दूसरा है दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल व SCERT वेबसाइट आदि पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन। NCERT, नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, रूम टू रीड, क्लाउड इत्यादि, ये सब इसके संसाधन हैं और हमें इनका प्रयोग करना है। उसके बाद पठन अभियान का उद्देश्य जो है, कुछ चीज़ें इसमें जो आपको ज़्यादा लगे उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके उद्देश्य, संसाधन, ये सब ज़रूरी है इसको अभिलेखीकरण में लिखना। पठन अभियान का उद्देश्य क्या है? बच्चों के पठन कौशलों का विकास, बच्चों को किताबों से जोड़ना और पढ़ने की आदत का विकास, समालोचनात्मक और रचनात्मक शोध का विकास, पठन के रचनात्मक और रोचक तरीकों का प्रदर्शन, शालाओं समुदाय में पठन संस्कृति का विकास, पठन के रचनात्मक तरीकों का शालाओं में पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर के रूप में विकास। इसके पश्चात पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? पढ़ना सीखने की नींव है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, शोध, शब्दावली तथा मौखिक और लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। पठन गतिविधियां हम ज़रूर से लिख लेंगे। पहला है मुखर वाचन, कहानी पढ़कर सुनाना, सहपाठ पठन, एक साथ जब सब बच्चों का मिलकर किताब पढ़ना, आओ मिलकर किताब पढ़ें, यह सह पठन के अंतर्गत आता है। तीसरा है जोड़ों में पठन, अपने एक साथी के साथ किताब पढ़ना। चौथा है स्वतंत्र पठन, अपनी पसंद की किताब खुद पढ़ना। इसके बाद है बच्चों को सीखने में मदद करने के 12 सरल तरीके हैं। हम किस तरीके से उनको उत्साहित कर सकते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे सीख सकते हैं ऐसा स्वयं विश्वास करना और विश्वास दिलाना। ये हमें भी विश्वास करना होगा कि वो सीख सकते हैं और उनमें भी इस विश्वास को बढ़ाना होगा कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। आत्मविश्वास, बच्चों में जानने की इच्छा बढ़ाना, बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना। फिर है बच्चों के साथ मिलकर कुछ बनाना, उनको अपने साथ इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। बच्चों से बातचीत करना, आसपास की चीज़ों को बारीकी से देखना और उन पर बातचीत करना। बच्चों को सीधे जवाब देने की बजाय ये कहना कि चलो मिलकर पता लगाते हैं। बच्चों को खुद के पढ़ने व करने का मौका देना है। बच्चों को गीत, कविताएं सब एवं कहानियाँ सुनाना और बातचीत करना है। बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना है। बच्चों के साथ खेल खेलना है, उन्हें मौका देना है। बच्चों को प्रोत्साहित करना है। बच्चों को देखने और सुनने के मौके देना है। इन सब के द्वारा हम ये नन्हे छोटे प्यारे बच्चों को उस मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं जो कि इस पैंडेमिक के टाइम पे कहीं ना कहीं छूट रही है, और मुख्य धारा में लाने के लिए हम इनके साथ मिलकर इस प्रयास को कर सकते हैं। और ये कुछ हमने नोट किया है और इससे आपको हेल्प लेगी। और इसमें एक आखिरी लाइनों के साथ अपने शब्दों को हम विराम देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभिलेखीकरण आपके लिए सही रहेगा। इसको आप भी अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम साप्ताहिक योजनाएं जो हमारे साथ शेयर की जा रही हैं उसका भी अभिलेखीकरण सप्ताहवार आपके समक्ष वीडियो के द्वारा रखेंगे। और इसमें आखिरी की लाइनें हैं, नहीं रुकेंगे नन्हे कदम, घर पर भी सीखेंगे हम। और इसी तरह से हम भी अपना अभिलेखीकरण करके अपने स्कूल में इसको सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।